आप आजाद हैं। यूं तो पाकिस्तान की तारीख में बेशुमार नवाब और सरदार गुजरे हैं। हर एक की अपनी अपनी एक खसियत और मुकाम है, लेकिन नवाब अकबर बुगटी पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा किरदार था कि जिसे सदियों याद रखा जाएगा। क़याम पाकिस्तान के लिए नवाब अकबर बुगटी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया, बल्कि उस वक्त भी जब क़याम पाकिस्तान के बाद तमाम बलोच सरदारों ने पाकिस्तान के हक में वोट का बाइकाट किया था, तो उस वक्त में नवाब अकबर बुगटी जो पहले नवाब सरदार थे जिन्होंने आगे बढ़कर पाकिस्तान के हक में अपना वोट डाला। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा की, तब यारों मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, भी तो पुकारा जाऊंगा मैं याद। नवाब अकबर बुगटी का 6 फुट से जायद कद, खूबसूरत चेहरा, सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें और बावकार और पुरअसर शख्सियत के मालिक थे। तुम फिर ना आ सकोगे, बताना तो था मुझे, तुम दूर जाके बस गए, मैं ढूंढता फिरा। बुगटी साहब की पैदाइश 12 जुलाई 1927 को नवाब मेहराब खान बुगटी के घर डेरा बुगटी में हुई। अगर कबीला बुगटी की तारीख का जिक्र किया जाए तो इसका शुमार बलोचिस्तान के मशहूर और ताकतवर कबाइल में होता है, जो अपनी एक मुकम्मल तारीख रखता है। ये कबीला अपनी बहादुरी, कबायली रवायात, गैरत, मेहमान नवाजी और अपने कबायली रस्म रवाज और रवायात में अपनी मिसाल आप है। दौर कोई भी हो, हाँ वो जमाना हलाकू खान का था, फरंगियों या दीगर जंगजू कौमों का गुजरा हो, कोई भी इस बुगटी कबीले को मुकम्मल तौर पर कभी भी फतहयाब नहीं कर सका। ये आज़ादी पसंद और अपनी रवायात के पाबंद लोगों का मुनज़्ज़म गिरोह रहा है। ये लोग सदियों पहले ईरान और वस्ती एशिया के इलाकों से आकर यहाँ आबाद हुए और जमाने गुजर जाने के बाद भी खंडरात बनने की बजाय मुकम्मल तौर पर आज भी आबाद है। शायद इसकी वजह अपनी सरजमीन से बेहद मोहब्बत है। नवाब अकबर बुगटी ने अपने वालिद की वफात के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने कबीले की कमांड संभाली। आप आला तालीम के हामिल इंसान थे। आपने HSN कॉलेज लाहौर के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी अपनी तालीम हासिल की। यही वजह थी कि आप मगरबी कल्चर को बड़े करीब से जानते थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद आप वापस अपने घर डेरा बुगटी आए और अपने कबीले के मसाइल और उनकी खुशहाली के लिए अपने काम का आगाज किया। आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ आपके अंदर कबायली रस्म व रवाज गहराई के साथ बसे हुए थे। इंतहाई असूल पसंद, कबायली रवायात और नस्मो ज़ब्त के सख्ती के साथ पाबंद थे। आपने अपनी सियासत का आगाज पाकिस्तान के बनने से पहले ही कर लिया था। आप कबायली मामलात के साथ साथ मुल्क की सियासी हालात और इसकी बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखते थे। इसी बिना पर आपको मजबूत और दूर अंदेश सियासतदान की नजर से देखा जाता था। आपकी सियासत 5 दहाइयों पर मुश्तमिल है। इस दौरान आप न सिर्फ मुशीर गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बल्कि गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान और बाद अज़ा वज़ीर आला बलोचिस्तान भी रह चुके हैं। आपने हमेशा बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और बलोच कौम के हकूक़ के लिए सूबाई और वफाकी सतह पर अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। यही वजह थी कि आपको इक़्तिदार के साथ साथ कई बार जेल भी जाना पड़ा, मगर आप अपनी बात पर हमेशा कायम रहे और बलोचिस्तान के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद रखा। आप एक नाडार और तालीम याफ्ता इंसान थे। यही वजह थी कि बलोचिस्तान के लोग आपको अपना अजीम बलोच लीडर और टाइगर ऑफ बलोचिस्तान भी कहते हैं। नवाब अकबर बुगटी का मानना था कि बलोचिस्तान के कौमी वसाइल पर सबसे पहला हक बलोचिस्तान की आवाम का है।
ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ان وسائل کا ایک بڑا حصہ بلوچستان کی ترقی، خوشحالی، بلوچوں کی تعلیم، روزگار اور صحت کے مسائل پر لگا کر انہیں غربت زدہ ماحول سے نکالا جانا چاہیے، جس پر ایوان اقتدار کے ساتھ ان کا بے شمار موقعوں پر شدت سے اختلاف رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس اختلاف پر حکومت کی جانب سے کیے گئے وعدوں پر کبھی بھی عمل درآمد نہیں ہوا اور بلوچستان اور بلوچ عوام غربت کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آخرکار نواب اکبر بگٹی اور ریاست دونوں آمنے سامنے آ گئے اور نواب اکبر بگٹی نے حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس پر حکومت کی جانب سے انہیں باغی قرار دے دیا گیا۔ مگر یہاں پر دو قصے بغاوت کی وجہ کے لیے مشہور ہیں جنہیں آج تک سمجھا نہیں جا سکا۔ نمبر 1 پر جب نواب اکبر بگٹی صاحب کو باغی قرار دے کر حکومت وقت نے ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا تو اس میں نواب اکبر بگٹی کے خلاف نیشنل ایسٹس کو، یعنی ان کے علاقہ میں موجود سوئی گیس کے ذخائر اور پائپ لائن کو دھماکوں سے اڑانے کا الزام عائد کیا گیا، جس کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی صاحب کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی، جبکہ نواب صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا بلوچوں کے حقوق اور مطالبات کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جبکہ نمبر 2 پر ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام پر سوئی ہاسپٹل میں تعینات لیڈی ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کو قرار دیا جاتا ہے، جس میں نواب اکبر بگٹی کی جانب سے یہ الزام اس وقت وہاں پر موجود ایک فوجی آفیسر پر لگایا جاتا ہے۔ نواب صاحب کا یہ ماننا تھا کہ یہ واقعہ نوابوں کے علاقے میں ان کی بدنامی، ان کی غیرت اور مہمان نوازی پر ایک دبا ہے، جس کا بدلہ وہ خود قبائلی روایات کے مطابق اس آفیسر سے لینا چاہتے تھے، اور حکومت سے اس آفیسر کو ان کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ رہا ہے، جس پر حکومت بالکل بھی راضی نہیں تھی اور اسے بے بنیاد سمجھتی تھی۔ مگر اس مسئلے نے اس قدر طوالت اختیار کر لی کہ نواب اکبر بگٹی کو ریاست کے خلاف جنگ کے لیے پہاڑوں پر جانا پڑا۔ پھر وہ ہوا جو ساری دنیا نے دیکھا۔